जानकी। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो क्या, अपनी पत्नी का ही हाथ देख रहा हूं ना, किसी गैर का तो नहीं। क्या देख रहे हैं आप? मेरा भविष्य? नहीं जानकी, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, वो जख्म देख रहा हूं जो तुम्हें मेरे कारण मिले हैं। कुदाल फावड़ा बंजर जमीन पर चलाकर तुम्हारे हाथ में इतने गहरे जख्म उभर आए हैं। मैं तुम्हें बहुत गहरे जख्म दे रहा हूं ना जानकी। तुम्हें सुख देने के बजाय मैं तुम्हें दुख दे रहा हूं जानकी। मुझे माफ कर दो जानकी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे ना कोई कष्ट हो रहा है और ना कोई दुख। सच कहूं तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूं। तुम सच कह रही हो जानकी? हाँ, ये मेरा सौभाग्य ही तो है जो आज मुझे अपना वचन निभाने का मौका मिला है। शादी के 7 फेरों के वक्त मैंने भी तो वचन दिया था कि सुख हो या दुख हो, हर हाल में मैं अपने पति के साथ खड़ी रहूंगी। फिर आप दुखी क्यों हैं? आप मेरे हाथों में उभर आए इन जख्मों से बेचैन है ना? लेकिन ये निशान जख्म नहीं है, ये निशान एक उम्मीद है जो हमें कह रही है कि इस बंजर जमीन में फसल उगेगी और अवश्य उगेगी। तथास्तु। तथास्तु। प्रणाम बाबा। बाबा, जब भी कोई अच्छी बात करता है या अच्छा बोलता है तो देवता कहते हैं तथास्तु। हाँ, इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, बुरा कभी नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके सच होने की संभावना होती है। और जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अच्छे की कामना करते हैं, तो उससे हमारा भी भला होता है। हमें सब्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र हमारा इम्तिहान लेता है, सब्र हमारी परीक्षा लेता है, सब्र हमारी हिम्मत है, सब्र हमारे मन की शक्ति है। जो सब्र नहीं करता वो गलतियां करता है, और जो गलतियां करता है वो जिंदगी में भटक जाता है। और जो सब्र करता है उसका अपने मन पर काबू होता है, और जिसका मन काबू में है वो मालिक की भक्ति एकाग्र होकर करता है। इसलिए बच्चों, सब्र करो, अपने मन पर काबू रखो और एकाग्र होकर पढ़ाई करो। फिर परीक्षा में तुम सभी अच्छी तरह से सफल होगे। तथास्तु। खुश रहो, खुश रहो। बाबा क्षमा कीजिए बाबा, मैं अपने मन को अब बेकाबू नहीं होने दूंगा। बाबा मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा तुम्हें अपनी कीजिए। गलती का एहसास हुआ है, यही एक बड़ी बात है खुशहाल चंद। सबका मालिक एक। क्या देख रहे हैं आप? अंबिका, तुम? वो तो तबेला है जमींदार साहब। आखिर ऐसा क्या हो गया उस तबेले में?
जिसने आपको बेचैन कर दिया? वो तबेला नहीं है, हमारे रघु का घर है। आप परायों को कब से अपना समझने लगे हैं जमींदार साहब? रघु हमारा बेटा है और बेटा कभी पराया नहीं होता है। बेटा ही पराया होता है। लोग बेटी को पराई कहते हैं, लेकिन बेटी तो शादी के बाद भी अपनी ही होती है। आजकल तुम इतनी बिगड़ी हुई, इतनी उखड़ी हुई क्यों रहती हो अंबिका? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी कोख को गाली दी है। मेरी ही कोख से जन्म लेने वाले मेरे बेटे ने एक मनहूस के लिए मुझे ठुकराया है। इसीलिए मुझे इतना क्रोध आता है। अब उसे क्षमा कर दो अंबिका। क्षमा? मैंने उसे सजा ही कब दी है जो क्षमा करूं? तो मैं उसे घर लेकर आ जाऊं? अगर आप उसे लाते हैं तो रघु को अकेले ही आना होगा। उस मनहूस जानकी को साथ नहीं लाएगा वो। तुम अपने ही बच्चों की बैरी क्यों हो गई हो अंबिका? अरे वाह! आज आप अचानक रघु की वकालत क्यों कर रहे हैं? इस गांव के कई लोगों को आपने घर से बेघर किया। कई लोगों के खेत और जमीन छीनी है आपने। तब तो आपके इस पत्थर दिल में रहम की फसल नहीं होगी। और आज उस बंजर जमीन पर कुदाल चलाते हुए हमारे बेटे और हमारी बहू का हाथ लहूलुहान हुआ है। तो क्या अपने बेटे के साथ बहू के भी हाथों में मरहम लगाएंगे? अंबिका! दोनों के हाथ तो नहीं टूट गए हैं जो इतना दर्द आपको हो रहा है? कोई जरूरत नहीं है उनके लिए हमदर्दी जताने की। जब उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी तब खुद आएगा रघु अपनी नाक रगड़ते हुए। और तब मैं उस पर मेहरबानी करूंगी, उसे घर में लूंगी। तुम बहुत कठोर हो अंबिका। कठोर नहीं जमींदार साहब, कुठार हो कुठार। मतलब कुल्हाड़ी। जो कोई भी मेरे मान और सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उस पर कुठार तो चलाऊंगी ही। अंबिका! समझे आप जमींदार साहब? मालिक, तुम्हारा इंसान कुल्हाड़ी चलाना चाहता है। अपने ही सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर क्या समझता है वो अपने आप को? मालिक, तुम्ही ने तो उसे सब कुछ दिया है। तुम्हारी कृपा के कारण ही तो उसके पास वैभव है, ऐश्वर्य है। और अब तुम्हें बिना पूछे, तुम्हारी बिना इजाजत के वो अपनों को ही उसी वैभव से, ऐश्वर्य से बेदखल कर रहा है। कब वो अपना दिल बड़ा करना सीखेगा मालिक? कब वो अपने अहंकार का त्याग करेगा? कब समझेगा वो कि रिश्तों की जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए? रिश्तों की जंग जब जब हुई है, हर कोई घायल हुआ है। यही तो इतिहास है। ऐसी जंग में शरीर घायल नहीं होता, मन घायल होता है। रिश्ते नहीं टूटते, रिश्तेदार टूट जाते हैं। फिर भी इंसान इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। कहता है मैं चलाऊंगा कुल्हाड़ी, चलाओ। क्या तुम्हारे इस इंसान की सोच बदलेगी मालिक? बंटवारे से कड़वाहट बढ़ती है, प्यार नहीं। ये कौन समझाएगा इंसान को?
प्यार मिल जाए तो 4 दिन की जिंदगी 40 दिन की हो जाती है। ये कौन बताएगा तुम्हारे इस इंसान को? तुम्ही को बताना होगा मालिक। ये सारे तुम्हारे संतान जो हैं, पैसा, जमीन, शोहरत, इसके लिए इस दुनिया में अकेला आया हुआ तुम्हारा ये इंसान जिंदगी भर लड़ता रहता है और आखिर में सब कुछ छोड़कर, केवल अपने कर्मों को लेकर ये संसार छोड़कर चला जाता है। तुम्हारा ये दस्तूर है और तुम्हारे इंसान को मालूम भी है, फिर भी वो इतना स्वार्थी क्यों? रहम करो मालिक, रहम कर, करम कर मालिक, करम कर। सबका मालिक एक। ढोंड्या, ढोंड्या, आया वैद्य जी। क्या है वैद्य जी? गुरुदेवों को क्या चाहिए क्या नहीं, उसकी पूछताछ की तुमने? पूछताछ मैं क्यों करूं? मेरे गुरुदेव थोड़े ही हैं, वो तो द्वारिका नाथ जी के गुरुदेव हैं। ढोंड्या, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारी जुबान ज्यादा लंबी हो गई है? हाँ, काट दीजिए। वैद्य जी, आपके दयालु स्वभाव का फायदा ये द्वारिका नाथ जी उठा रहे हैं। परेशान मुझे होना पड़ता है। परेशान तो तू अब होगा ढोंडू। वैद्य जी, द्वारिका नाथ जी कम थे जो गुरुदेवों को बुला लिया। कल को गुरुदेव के शिष्य आएंगे, परसों पूरा आश्रम चला आएगा। अरे काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। इनकी खातिरदारी करता रहा तो मेरी खातिर करने वाली कब आएगी? अरे क्या मतलब नालायक? मतलब मेरी शादी कब होगी? अरे द्वारिकानाथ, द्वारिका नाथ। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी गुरुदेव बुला रहे हैं। जाइए जाइए, शीघ्र जाइए। यहाँ आओ द्वारकानाथ। अरे तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? गुरुदेव, द्वारिका नाथ जी आ रहे हैं। हाँ, जाइए जाइए। अरे पेटू है। चुप कर नालायक कहीं के। जी गुरुदेव। गुरुदेव के चेले, हमें प्रणाम कौन करेगा? मंद बुद्धि, बम बम भोले। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण कल्याण हो वत्स। बम 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 भोले। चलो अब हम दोनों के पैर दबाओ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मंद बुद्धि, पैर दबाओ। अरे राम राम राम। वैद्य जी, द्वारिका नाथ जी बड़े भाग्य वाले हैं। पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में अपने गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। सत्य कहा तुमने ढोंड्या। मैंने कब इनकार किया वैद्य जी, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। पैर दबा रहे हो या पैर तोड़ रहे हो? क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा। वैद्य जी, आज्ञा गुरुदेव। कल से ये मंद बुद्धि भोजन करेगा करेगा नहीं। अरे तो फिर मैं जीवित कैसे रहूंगा वैद्य जी? हमारे आशीर्वाद ही तुम्हें जीवित रखेंगे। हाँ, आशीर्वाद? आशीर्वादों के बल पर भी कोई जीवित रह सकता है वैद्य जी? आप ही बताइए। बात ही करते रहोगे या पैर भी दबाओगे? जरा ठीक तरह से दबाओ। दबाओ। वैद्य जी,
अरे राम राम राम। अरे नूरबाजी, क्या हुआ और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ? आप गुरुजी के घर चलिए। उनकी पत्नी सुशीला अचानक बीमार पड़ गई है। आप जल्दी चलिए। तुम आगे जाओ, हम आ रहे हैं। हाँ? धीरज रखो सुशीला, धीरज रखो, सब्र करो। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई मेरा श्वास रोक रहा है। नूर वैद्य जी को लेकर आती ही होगी। क्या तब तक मैं जिंदा रह पाऊंगी? सुनिए जी। हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। आप यदि यही है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे जी? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? गुरुजी, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हें जीना होगा सुशीला, क्योंकि तुम हो तो मैं हूँ। मेरी जिंदगी हो तुम। गुरुजी, वैद्य जी आ रहे हैं। चलिए। अरे कहाँ जा रहे हो द्वारिकानाथ? हाँ, द्वारिकानाथ जी, आप तो वैद्य है नहीं, इसलिए यहीं रुकिए, अपने गुरुजी की सेवा कीजिए। सेवा में ही मेवा है। हाँ, सत्य कहा तुमने ढोंडिया। द्वारिकानाथ जी, सत्संग का लाभ उठाइए। हाँ, पैर दबाओ। आओ आओ मंदबुद्धि। ढोंडिया जल्दी करो। सत्संग का अरे बैठो। लाभ उठाओ। ओह, जी करता है इनकी टांगे तोड़ दूं। क्या क्या सोच रहे हो द्वारिकानाथ? कुछ नहीं। क्या सोचेगा? सोच रहा होगा इनकी टांगे कैसे तोड़ूं। आज साईं बाबा शिरडी में होते तो हमें आवश्यकता ही नहीं होती चिंता करने की, लेकिन बाबा तो उस ढोंगी जौहर के साथ चले गए। उन्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। वैसे 72 जन्मों का संबंध बोलते हैं। साईं बाबा को कुछ न बोले जी। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? अरे जब हम किसी मुश्किल में या तकलीफ में होते हैं तो हमें हमारे भगवान की याद आती है ना। मुझे भी अपने भगवान की याद आई है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन हमारे भगवान तो हमें भूल गए हैं, उन्हें हमारी याद ही नहीं है। वो तो चले गए राता उस जौहर के पीछे पीछे। गुरुजी, आप साईं बाबा के परम भक्त हैं, आप सब्र नहीं कर सकते? नूरबाजी, सिखाओ श्यामा को, सिखाओ। बच्चों को सिखाता है लेकिन खुद अभी भी बच्चा ही है। हरे राम राम राम। वैद्य जी, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। चिंता मत कीजिए गुरुजी, सब ठीक हो जाएगा। ढोंडिया। वैद्य जी, चलो ढोंडू, हम चलते हैं।
गुरुजी, वैद्य जी गए, आपने उनका धन्यवाद भी नहीं किया। हाँ जाइए। नूरबाजी, मैं भी आया। हाँ हाँ, जाइए। जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। गुरुजी, क्या हुआ? सकुबाई कह रही थी कि वैद्य जी आपके घर आए थे। हाँ महालसापति, सुशीला अचानक बीमार पड़ गई थी, बहुत अस्वस्थ थी, डर गया था मैं, परंतु वैद्य जी ने दवा दी तो उसे उस दवा से आराम मिला। साईनाथ की कृपा। साईनाथ की कृपा? साईनाथ की कृपा के लिए आपके साईनाथ को शिरडी में होना चाहिए था, वो तो हमें अनाथ करके चले गए। साईनाथ की कृपा, साईनाथ की कृपा। अरे बहुत गुस्सा करते हो। मैं शिरडी में नहीं हूं तो क्या हुआ? द्वारिका माई तो है, द्वारिका माई में जलने वाली धुनी तो होगी, उदी तो होगी। अरे पगले, मेरे मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा, मेरी समाधि भक्तों का कल्याण करती रहेगी, भक्तों के लिए हमेशा चिंतित रहेगी। मैं राहता में रहूं या 7 समुंदर पार रहूं, मेरा ध्यान अपने भक्तों पर हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरे भक्त का सुख दुख, उसकी चिंता ही मेरा सुख दुख और चिंता है। सबका मालिक एक। वैद्य जी, आप अचानक उदास क्यों हो गए? श्यामा गुरुजी की पत्नी को दवा देने के बाद बिना कुछ बोले अचानक चले आए। कोई गंभीर समस्या है क्या? मृत्यु से बड़ी कौन सी समस्या है थोंडिया? मृत्यु? एकाएक आप मृत्यु पर क्यों बोल रहे हैं वैद्य जी? आपको क्या बताऊं द्वारिकानाथ जी, और गुरुजी को भी कैसे बताऊं। राम राम राम। मेरे ज्ञान के अनुसार गुरुजी की पत्नी को दिल की बीमारी है द्वारिकानाथ जी। और क्या वैद्य जी? द्वारिकानाथ जी, गुरुजी की पत्नी आखिरी सांसें गिन रही है। मैंने उन्हें नींद की दवा तो दे दी है जिससे उन्हें आराम मिलेगा, फिर भी द्वारिकानाथ जी, गुरुजी की पत्नी 2 या 3 दिन की मेहमान है। गुरुजी, नाथ है साईं, सब भक्तों के अपने आप को संभालिए साथ गुरुजी। है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं,
इंसान जब पैदा होने वाला होता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो किस घर में जन्म लेगा, किसकी कोख से पैदा होगा, उसके माता पिता कौन होंगे। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, वो मेरा भाई है और वो मेरी बहन है। सिर्फ इन रिश्तों से ही इंसान को समाधान नहीं मिलता, इसलिए वो अपने रिश्तों का दायरा बढ़ाता है। फिर उसके दोस्त होते हैं, उसकी शादी होती है। वो कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं, मेरा, मुझे, मेरे, इनमें ही अटक कर वो रह जाता है। इस मैं से उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए तो जब उसका कोई रिश्तेदार उसे छोड़कर जाने वाला होता है तब वो बेचैन हो जाता है। व्याकुलता और परेशानी उसे घेर लेती है। वो ये जानता है कि इस दुनिया में जो भी मिलते हैं बिछड़ने के लिए मिलते हैं। वो ये भी जानता है कि वो मौत को मात नहीं दे सकता, फिर भी वो मौत को मात देने की हर कोशिश करता है। मौत और मात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौत से मात है और मात से मौत भी है। इंसान इसलिए दुखी होता है कि वो मैं, मेरा, मेरे मर जाएंगे। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मेरे। इंसान अगर इनसे अलग होगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी। अगर वो मैं, मेरा में ही अटका रहा तो जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस जाएगा। इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जीवन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा पीछे रह जाता है और अंत में उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। फिर उसके रिश्तेदार उसका साथ कैसे दे सकते हैं? सबका मालिक एक। संभालिए अपने आप को गुरुजी, अपने आप को संभालिए। सुशीला को मैं नहीं संभाल सका, अपने आप को कैसे संभाल लूंगा? सुना ना आपने महालसापति, वैद्य जी ने क्या कहा? सुशीला आखिरी सांसें ले रही है। अरे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है, लेकिन सुशीला तो इसी जन्म का रिश्ता नहीं निभा रही है। धीरज रखिए गुरुजी, धीरज रखिए। धीरज कैसे रखूं महालसापति? सुशीला ने मुझसे कहा वो जीना चाहती है। अब मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं? क्या बताऊं उसे
क्या कहूं? मैं उसे बचा नहीं सकता, ये कहूं। कौन बचाएगा मेरी सुशीला को महालसापति? आओ रे आओ भैया, चलो साईं के द्वार, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। आओ रे आओ भैया। जय साईं जय साईं जय साईं राम, जय साईं जय साईं जय साईं श्याम। साईनाथ, साईनाथ, आपने पूछा था ना सुशीला को कौन बचाएगा? हाँ? साईनाथ, द्वारिका माई। द्वारिका माई? हाँ, चलिए। जो भी कोई द्वारिका माई में कदम रखेगा उसका दुख, दर्द, वेदना, उसकी पीड़ा द्वारिका माई मिटा देगी। जो भी भक्त द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ेगा उसका उद्धार होगा। जो भी कोई आकर द्वारिका माई की गोद में बैठेगा उसे अद्भुत मना शांति का लाभ होगा। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम तो मेरे हो, हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध है श्यामा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां चढ़ने की? नीचे उतरो, नीचे उतरो। देवा। गुरुजी, कहां है साईनाथ? श्यामा, अब तुम क्या मुझसे झगड़ने के लिए आए हो यहां? देवा, मेरा भाई बापा जी बीमार है। आज रात तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। कल सुबह चले जाना। देवा, देवा, देवा। गुरुजी, गुरुजी, यहां कहां ढूंढ रहे हैं आप साईनाथ को? क्या? देवा, देवा, देवा। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखेगा उसका भला होगा, ये साईं बाबा ने कहा है ना मालसापति? हाँ गुरुजी। ये द्वारिका माई हम सब की मां है, यही साईं बाबा ने बताया है ना मालसापति? यहां हर किसी की पीड़ा, हर किसी के दुख का नाश होता है। ये हमने भी देखा है ना मालसापति? हाँ गुरुजी, हमें भी इस बात का साक्षात्कार हुआ है, अनुभव भी किया है हमने। यहां जो भी दुखी पीड़ित आता है उसके पीड़ा का, उसके दुखों का हरण हो जाता है। तो फिर अब मैं भी द्वारिका माई में आया हूं देवा। मैं आपका श्यामा, आपके साथ 72 जन्मों का संबंध रखने वाला श्यामा, यहां आपके द्वारिका माई में आया है। आप सुन रहे हैं ना साईं बाबा? हाँ श्यामा। अब देख रहे हैं ना देवा? क्या आप मेरे दुख का निवारण नहीं करेंगे देवा? क्या आप अपने श्यामा पर अनुग्रह नहीं करेंगे? मेरी सुशीला को बचाइए बाबा, मेरी सुशीला को बचाइए, बचाइए बाबा।
बाबा लौट आइए, लौट आइए बाबा। आपके बिना अनाथ हुई इस शिरडी को सनाथ करने के लिए आ जाइए। मेरी सुशीला को बचाइए बाबा, मेरी सुशीला। गुरुजी, सब्र कीजिए, साईनाथ पे विश्वास कीजिए। साईनाथ पर विश्वास है, इसलिए तो मैं द्वारिका माई में आया ना महालसापति। लेकिन देवा ही नहीं है यहाँ। ये मंदिर सुना है महालसापति। हमारे साईं बाबा तो जौहर के साथ चले गए। शायद उसके संबंध साईं बाबा के साथ 100 जन्मों के होंगे। महालसापति, सुशीला जीना चाहती है। उसी ने मुझसे कहा कि उसे जीना है, मरना नहीं। अगर मैं सुशीला को नहीं बचा सका तो फिर मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है महालसापति। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि दरवाजे पर आए हुए याचक को कभी खाली हाथ मत लौटाना। मैं साईं बाबा को कैसे बताऊं महालसापति कि इस समय याचक मेरी पत्नी है, जो मुझसे जीवन की याचना कर रही है कि उसे जीवन दे दूं, जीवन दे दूं। पूर्ण होगा हर एक सपना, साईं की हो मंजूरी, साईं की हो मंजूरी। साईं जी का मंत्र है भक्तों, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। क्रोध लोभ मोह छोड़ के सारे साईं शरण में आ जाओ। जीवन बगिया महका देगी साईं प्रेम कस्तूरी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। क्या हुआ साईं? बड़े गंभीर दिखाई दे रहे हो। मौत के सामने मजबूर इंसान को देख रहा हूं गुरुदेव। अरे साईं, मौत तो हर किसी को आनी है। फिर भी इस अटल सत्य को स्वीकार करने से इंसान हिचकिचाता है और दुखी हो जाता है। इंसान जब जन्म लेता है तब उसके जन्म के साथ साथ ही उसकी मौत भी जन्म लेती है, परंतु इंसान इस बात को अनदेखा करते हुए जिंदगी जीता है। और जब मौत सामने दिखाई देती है तो आक्रोश करता है। लेकिन यह आक्रोश क्यों गुरुदेव, क्यों? यहां की हर वस्तु नाशवान है, ये जानते हुए भी आक्रोश क्यों? साईं, लेकिन तुम भी तो भावुक हुए थे, हैं? जहां भाव है वहां भावना है गुरुदेव, और जहां भावना है वहां भावुकता है। जहां दिल है वहां दिल की बातें हैं। एक दिल को ठेस पहुंचते ही जब दूसरे दिल से आह निकलती है तो पता चलता है कि दो दिलों में रिश्ता बन गया है। और जब रिश्ता बनता है गुरुदेव तो एक रिश्तेदार की व्यथा दूसरे की भी व्यथा बन जाती है। अच्छी कथा बना लेते हो तुम साईं। कथा? नौटंकी। यहां खड़े खड़े तुमने रिश्तेदार की व्यथा कैसे सुन ली? तुम तो कहते थे साईं कि तुम्हारा कोई नहीं है। जो कोई भी मेरी तरफ देखता है वो हर कोई मेरा अपना है, मेरा रिश्तेदार है,
मेरे परिवार का सदस्य है, और जब भी मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दुखी होता है, व्यथित होता है, तो मैं भी व्यथित हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं। साईं, तुम्हारी बातों से तो हर किसी को यही लगेगा कि तुम हर दिशा में हो, हर तरफ हो। और तुम ये नाटक भी खूब करते हो साईं। गुरुदेव, नाटक तो वो करता है, ऊपर वाला मालिक। हम सब तो उसके नाटक के पात्र हैं। वो हमें वस्त्र पहनाकर ऊपर से नीचे धरती पर भेज देता है। कभी किसी को वस्त्र पसंद नहीं आते तो उन वस्त्रों का त्याग करके मालिक के पास चला जाता है। तब हम कहते हैं कि बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई है, बेचारा कम उम्र था। बाकी सब मालिक के दिए हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए मालिक के नाटक में अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं, और जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो चले जाते हैं। इंसान कम उम्र हो या लंबी उम्र वाला हो, जब भी इंसान मर जाता है तो उसके रिश्तेदार शोकाकुल होते हैं। रिश्तों का बंधन हर किसी को रुलाता है, हर किसी को भावुक करता है, व्याकुल करता है। गुरुदेव, बहुत ही कम लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि मृत्यु जन्म जन्मांतर के चक्र में से एक चक्र लांघने की सीढ़ी है, द्वार है। सबका मालिक एक, सबका मालिक